हेलो दोस्तों, तो हमारे चैनल तैयारीपुर पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में, यानी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, इसके पहले थोड़ा सा चलते हैं। तो मैं आपको इससे पहले बताया था मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के पतन के बाद कुछ साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें से गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्त वंश एक था। 3री शताब्दी के अंत में प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में इसका उदय हुआ था। ठीक तो प्रयागराज के पास कौशाम्बी में इसका उदय हुआ। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे श्री गुप्त। तो इसके संस्थापक थे श्री गुप्त, और इनका एक पुत्र था, पुत्र घटोत्कच। अब घटोत्कच एक बहुत ही थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा। तो घटोत्कच आपको पता होगा कि महाभारत में एक घटोत्कच नाम का भारी भरकम राक्षस था, जो कि भीम का पुत्र था। तो इसमें भी घटोत्कच इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यह सामान्य से ज़्यादा भारी था, और एक अच्छा खासा इसका शरीर था, बहुत भारी था, और यह खाता पीता भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसका नाम घटोत्कच था। तो घटोत्कच क्या था कि शक साम्राज्य के जो लोग थे उनका सेनापति था। ठीक, उनका सेनापति था। तो क्या हुआ कि श्री गुप्त और ये घटोत्कच का जो वर्णन है वो प्रभावती देवी जो कि पुत्री हैं, किसकी पुत्री हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हैं प्रभावती देवी। इनका अभिलेख मिला, जो कि ताम्र अभिलेख मिला, जो कि पूना और रिद्धपुर अभिलेख के नाम से जाना जाता है। पूना और रिद्धपुर अभिलेख, उसमें क्या वर्णन था कि घटोत्कच जो गुप्त वंश का सबसे पहला शासक था। ठीक, और जो श्रीगुप्त थे ये तो संस्थापक थे, ये राजा बने, और इनका जो उपाधि था, ये राजा बने तो इनकी जो उपाधि जो थी वो थी महाराज की, महाराजा। ठीक, महाराजा की उपाधि थी, और इन्होंने कुछ किया नहीं था। ये फाउंडर थे गुप्त वंश के। ठीक, तो इनका जो शासन था वो शासन था इनका 240 से 280 ईस्वी या एडी। ठीक, 280 एडी तक इनका शासन चला, और उसके बाद घटोत्कच को राजा बना दिया गया। ठीक, घटोत्कच को राजा बना दिया गया। और उसी अभिलेख से यह भी पता चला कि घटोत्कच जो तत्सामयिक शक जाति के जो लोग थे, इनका क्या था? सेनापति था। ठीक, इनका जो शक साम्राज्य के लोग थे उनके सेनापति कौन थे? घटोत्कच। ठीक, तो अब 280 एडी या ईस्वी में घटोत्कच को राजा बना दिया गया। ठीक, राजा बना दिया गया। तो इसकी भी उपाधि क्या थी? महाराज की। और जो ताम्र अभिलेख था, पूना और रिद्धपुर ताम्र अभिलेख जो था प्रभावती देवी का, उसमें श्री गुप्त को महाधीराज की उपाधि दी गई है। महाधीराज ना, महाराजा धीराज या महाधीराज। तो अब क्या है, ये अभिलेख की बातें थी। ठीक, तो अब क्या हुआ, जब घटोत्कच को जो राजा बना दिया गया, तब ये जो शक लोग थे, ये लोग ब्राह्मणों के पास गए और इन्होंने कहा कि हमें छत्री बना दो,
तो इससे पहले क्या था, ये लोग तो गए थे लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, ये लोग नाराज़ हो गए थोड़े ब्राह्मणों से और चले गए। फिर क्या हुआ कि राजा बनने के बाद जो राजकर्मी थे वो भी क्षत्रिय बनने की मांग करने लगे और वो भी ब्राह्मणों के पास चले गए। तो वो ब्राह्मणों के पास चले गए तो क्या हुआ, ब्राह्मणों ने बहुत ही मतलब दुर्व्यवहार करते हुए, मतलब अलग तरह से बर्ताव करते हुए थोड़ा उनको मना कर दिया। और क्या हुआ, इससे वे लोग थोड़े भड़क गए और ब्राह्मणों पर क्या हुआ, एक बार हमला भी कर दिया। और जब उन्होंने हमला किया तो ब्राह्मण किसके पास गए, शकों के पास गए। ब्राह्मण शकों के पास गए और शकों ने क्या किया कि ब्राह्मणों से कहा कि हम आपके पास जब आए थे तो आपने हमें क्षत्रिय नहीं बनाया, तो हम आपको क्यों बचाए। यानी कि शक काफ़ी नाराज़ थे और इसी नाराज़गी की वजह से जो ब्राह्मण थे उनकी रक्षा नहीं हो पाती है। ठीक, उनकी रक्षा नहीं हो पाती है। तो बाद में क्या होता है कि ब्राह्मणों को, तो इससे जो क्रोधित होकर के घटोत्कच इससे क्रोधित होकर के क्या किए कि 2 शकों को मार दिए, जिसमें एक का नाम था कर्ण और दूसरे का नाम था सुवर्ण। इन 2 शकों को मार दिए, जिससे शकों ने विद्रोह कर दिया। तो साम्राज्य में पूरे गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। तब क्या हुआ, घटोत्कच अपने पुत्र चंद्रगुप्त शुरू कर दिया। ठीक, विद्रोह शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले घटोत्कच ने इन लोगों को क्षत्रिय का पद दे दिया था, लेकिन विद्रोह इन दोनों की मौत पर शुरू हो गया। तब क्या किए कि ये अपनी पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम और पत्नी मधुमती के साथ, जो कि एक क्षत्रिय कन्या थी, इनका क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह हुआ था। तो ये इन दोनों को लेकर के यहाँ से भाग गए और गए कहाँ, लिच्छवियों के पास। कहीं के लिच्छवियों मिलता है, तो लिच्छवियों के पास चले गए। तो लिच्छवियों के पास गए तो लिच्छवियों ने इन्हें बचा तो लिया, लेकिन वहाँ पे इनका जो पुत्र था लिच्छवियों को बड़ा पसंद आया और वह उसकी राजकुमारी को भी बहुत पसंद आया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लिच्छवियों की राजकुमारी जो थी उसका नाम था कुमार देवी, या कहीं कहीं इसको कुमारा देवी भी कुछ लोग बोल देते हैं। तो इससे क्या हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपको चंद्रगुप्त के बारे में पूरी चीज़ें एकदम डिटेल में बताएंगे, जितना हमसे हो सकेगा उतना हम आपको बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए बन रहे आप हमारे चैनल पे। तो अब आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।